अच्छा आमना, मैं आपको शुरू में बता दूं कि हमारे पास यही एक सोफा है, इस पे प्लीज रंग वंग ना फेंकिएगा। आपके बारे में मशहूर है कि आप सोफों पे रंग फेंकने की आती हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपने फेंका तो इसके पैसे चार्ज हम करेंगे। लेकिन वो भी आपको तो कहते हैं ना कि पेंटेड सोफा देते हैं अच्छा सा बना के इंशाल्लाह। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, एक्चुअली लुक्स उसके रियली पीछे कूल। आइडिया क्या है? उसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का नाम दे के छोड़ देती हैं और पैसे चार्ज कर लेती हैं, क्या है? नहीं, मैं कहती हूँ आप लेके आए जबरदस्त सा फर्नीचर, हम खराब करते हैं। खराब करने के पैसे ले लेते नहीं हैं। नहीं, असल में मैं गई थी एक दफ़ा और मैंने एक म्यूजियम में बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग देखा था कि कहीं कहीं से कपड़ा उतरा हुआ है, लकड़ी भी नजर आ रही है, कहीं से पेंट उतरा हुआ था एंड पीपल वर लविंग इट। मैंने कहा हम पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं। सो मैंने फिर लोगों को कहा कि आप अपना पुराना सामान लाएं विद द बजट जो भी आपका है, और उसको हम रिन्यू करके देंगे, चाहे उस पर पेंट हो, एम्ब्रॉयडरी हो, कुछ भी हो। सो उसको आर्ट, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम आर्ट में दिया। जरा पुराना भी चल जाता है फिर। आई थिंक ज़्यादा प्यारा। अच्छा अब ये बताएं कि आप हिना परवेज भट्ट जो मुस्लिम लीग नून की एमपी हैं, उनकी बहन है, छोटी बहन है, तो आपने सियासत का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया? सर मुझे सियासत नहीं पसंद। अच्छा, आपको सियासत पसंद नहीं है, आपको आर्ट पसंद है। मुझे आर्ट पसंद है, आई लाइक बिजनेस ऑल्सो। अब आपकी जो पेंटिंग है आपने उसको स्पेशलाइज कर लिया है किस्वा में, यानी गलाफ काबा के आप उससे आप मास्टरपीस तख्लीक करती हैं जिसके पास हो। अब आपके पास अपने स्टॉक है? नहीं सर, मैंने अपने लिए रखा है, अपने मतलब अपने घर के लिए रखा हुआ है। जो आपसे रब्ता करता है कि जी मेरे पास गलाफ काबा का टुकड़ा मौजूद है तो इसको कोई आप आर्ट का शाहकार बना दें, तो आप मुख्तलिफ अंदाज में उसको जोड़ती हैं या क्या? सच बताऊं तो कोशिश मेरी होती है कि जैसे हरम शरीफ हम देखते हैं, जैसे खाना काबा देखते हैं, उसके क्लोजेस्ट रहूं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करूं। मुझे लगता है जितना सिंपल रहेंगे, मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, मिनिमलिस्टिक रहेंगे, उतना लोग रिलेट कर पाते हैं। अब जब हम काबा को देखते हैं तो हमारा एक टिपिकल ज़हन बन जाता है, क्यूब है खूबसूरत सा, और उसकी एक सुप्रीमेसी है, एक डिविनिटी है, उसकी एक अपनी ताकत है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आर्ट वर्क को बिल्कुल उतनी ही चीज पे महदूद रखूं, एक्सपेरिमेंट ना आइडिया हाउ इट स्टार्टेड कि किस्वा को आपने, गलाफ काबा को आपने आर्ट की शक्ल देनी है, ठीक है, कैसे ये ख्याल आया आपको पहली बार? आप ख्याल तो सर जब आप जाते हैं या मैं जाती हूँ, कोई भी काबा जाता है मुसलमान, उसका दिल करता है वक्त रुक जाए, हम वहीं खड़े रहें। हाँ। और इसी जहन में मैं थी कि अगर मैं कुछ कर सकूं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, तो मैं ये करूं कि मैं कुछ हरम शरीफ का काम ऐसा ले आऊं कि हर मुसलमान जब उठे या जो भी मेरा क्लाइंट है वो उठे तो उसको एक दफ़ा तो याद आए कि इसने मुझे अल्लाह का नाम दिया। द आर्ट रूम को आपने एक बिजनेस इंडस्ट्री की शक्ल दे दी है, तो आप इसकी अकेली मालिक बनी बैठी हैं, इसमें और भी लोग शामिल हैं? सो गैलरीज तो बहुत सारी हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेरी गैलरी का नाम है दी आर्ट रूम बाय आमना भट्ट, और फिलहाल तो मैं इसकी ओनर हूँ अकलौती। अच्छा, वैसे आप भट्ट हैं और आप आर्ट का काम कर रहे हैं, हालांकि आपको तो खाने पीने का फूड I wish if there's any other thing that I would want to do is probably कि मैं, लोग कहते हैं कि जी आमना तो पाए बहुत अच्छे डिजाइन करके बनाती है। नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती भी हूँ, और मेरे स्टूडियो में सबसे ज्यादा जो मशहूर होता है वो खाने होते हैं। पेंटिंग से ज्यादा हमारी ट्रेंडिंग वीडियो खानों की और देगों की चली जाती है। अच्छा आमना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी इंसान की बायोग्राफी उसकी पेंटिंग में बयान कर देते, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उसकी लाइफ की बयान नहीं करने वाली होती, तो फिर आप, हाँ, तो फिर आप इसको कैसे डिस्प्ले करती हैं? जैसे आप मेरी क्लाइंट हैं और आप आए स्टूडियो, तो अब मैं आपको नहीं जानती, तो मैं आपसे कुछ बहुत जाती सवाल पूछूंगी। अब वो पहले तो क्लाइंट बड़ा वो होते हैं लाइक वुड यू पास इट ऑन, क्योंकि वो जाती सवाल है ना, पर्सनल डायरी की तरह। सो आई वुड आस्क यू एग्जांपल कि आपने कैसे जिंदगी गुजारी। जैसे अभी मैं इनसे इतना अच्छा इन्होंने काम किया, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि माशाल्लाह आपके बच्चे क्या करते हैं, आपने क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारी कहानी आपके चाइल्डहुड की, आपके काम की। दिल टूटा कैसे टूटा, ये बड़ा मजे का सवाल होता है। टूटा। अच्छा, बार टूटा, ये मुझे किसी और ने अगर बार टूटा तो कैसे दिखाएंगी। सो वो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, 17-18 सवाल होते हैं। अच्छा। और फिर आपसे 2-3 आपके कलर्स पूछते हैं, योर फेवरेट कलर्स, और उससे फिर कहानी बनाते हैं, और उसके अंदर एक्चुअली पूरी अंदर बातें लिखी होती हैं, पर वो इस तरह से लिखी होती हैं कि क्लाइंट को पता होता है क्या, मुझे आम बंदे को लग रहा था जस्ट डिजाइन, इट्स जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट। तो जो नहीं बताने वाली होती वो आप नहीं बता जाते, बट इट्स लाइक लाइक अ थेरेपी, हम आगे तो नहीं कर सकते। तो क्लाइंट इससे अपना सेटिस्फाइड होता है कि सेटिस्फाइड होता है, उसको लगता है कि वो जब सुबह रोज उठता है तो वो अपनी कहानी देख रहा है, अपनी शीशा देख रहा है, या अपनी किताब पढ़ रहा है। अच्छा, आप बायोग्राफी जो है वो आप डिपिक्ट करती हैं अपनी पेंटिंग्स में। अगर किसी शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द की आपने बायोग्राफी करनी हो तो आप उसमें स्याह रंग के अलावा और कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे?
ये तो मेरे पास खुद मैं लाजवाब हूँ। बस इसको छोड़ मैं ही सोच दे। रही हूँ कि मैं अपने में भी यही यूज किया हुआ है, लेकिन आई थिंक वाइट टू मेक हिम गो अपलिफ्ट करे कि आप कर सकते हैं। नहीं, रुके वाइट आप इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि सुलह का रंग है, माफी का रंग है, हाथ जुड़े हुए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। भाई इसको आप छोड़ ही दे, पता कि अगला जो अटैक है ना वो मेरे पे आना है। इनकी नजर में फिर शादीशुदा बंदा मैं अकेला ही हूँ। मजलूम मैं अकेला मजलूम हूँ। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, इनमें से किसकी बायोग्राफी को पेंटिंग की शक्ल देना चाहेंगी? ऑप्शन नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर 2 एल्विस प्रेस्ले, ऑप्शन नंबर 3 मार्लन ब्रांडो एंड ऑप्शन नंबर 4 बेनजीर भुट्टो। आई लव बेनजीर भुट्टो। जबरदस्त। कौन नहीं उनके ऊपर काम, सच एन एम्पावर्ड वुमन। और अगर बाकी आदमियों में तो एल्विस। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में मैं आज तक ये नहीं जान सका कि पेंटर जो है उसके जहन में जो एक बात मौजूद है वो तजरीदी आर्ट उसको हम उर्दू में कहते हैं ना, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो वो विजुलाइज कर रहा है या कर रही है पेंटर, देखने वाला भी वही बात विजुलाइज करे। ये मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पता नहीं लोग क्यों नहीं पूछते। ये मुझसे अभी रिसेंटली क्लाइंट्स ने पूछना शुरू किया कि अगर आपके जहन में कोई एब्स्ट्रैक्ट है, खरीद हम रहे हैं, हमें कैसे समझ आएगी? इसकी कोई क्लास है या कुछ है, कोई तरीका है समझने का? नहीं, आई डोंट नो ऑफ इट येट। शायद मैं भी सीखूं इस चीज़ को। मैं जब बनाती हूँ, जैसे आपके घर, जैसे माशाल्लाह मैंने सुना आपका घर बहुत खूबसूरत है, तो अगर आपका कोई घर का हिस्सा है जो आप मुझे दे, ऑनर हो मेरा कि मैं आपके घर के लिए काम करूँ, तो मैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी फैमिली, आपके घर की वाइब को देख के खूबसूरत सा आर्ट वर्क बनाऊंगी। उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी, सर इसमें मैंने ये किया है, आपकी लाइफ को ये हिस्सा दिखाया, आपके कलर्स का ये हिस्सा दिखाया, आपकी जिंदगी दिखाऊंगी। यानी इसका मतलब है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाती हैं उसके नीचे पट्टी चलानी पड़ेगी। पट्टी चलानी पड़ती है। यकीन माने, वो मेरे अब्बू कहते हैं ना, तू रंग सुट देनी है तो समझ कख नहीं आंदी, तो वो एक पट्टी चलाया करो कि ये मैंने क्यों किया है। बहुत बड़े मतलब पाकिस्तान के मुसव्विर, बहुत बड़ा नाम है, वो ऐसे आते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो मैं काफी देर से मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा उन्होंने शाहकार तख्लीक कर मैं सोच रही हूँ कौन से सारे ऐसे। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया था, आपको याद होगा अलिफ नून, एक कमाल अहमद रिजवी और नन्ना मरहूम का जो था शोरा आफाक, उसमें वो इस तरह की वो शुरू कर लेते हैं। कमाल अहमद रिजवी वो एक दिखाया हुआ नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया हुआ, और जो नन्ना है वो मासूम सा, तो वो फिर वो कोई चीज़ आके, वो खातून जो है वो एनजीओ टाइप आके, मम्मी डैडी, वो आके पता नहीं क्या ले जाती है आके ख़रीद के, काफ़ी लाखों रुपए बताते हैं इस तरह है ये, हाँ रियली ये अरस्तू का प्याला है, वो दे के गया होता है वो आम, तो वो बेच देते हैं 10 लाख रुपए। थोड़ी देर बाद वो 2-3 डब्बे जो है ना वो कमाल अहमद रिजवी फेंकते हैं, रंग के डब्बे फेंकते हैं और अल्लन को कहते हैं कि इसके ऊपर साइकिल चलाओ। अच्छा। वो सारा दिन साइकिल चलाते हैं, वो आर्ट बन जाता है। ये आर्ट है सर, आर्ट है। सर आप ये खुद करें, आज घर जाएं, आप स्याही लेके जमीन पे फेंके, ऊपर वॉक करें, आपको थोड़ी देर बाद वो आर्ट लगेगा। आर्ट नहीं लगेगा, उसके बाद जो भाभी करेगी वो पता लगेगा। वो आर्ट है। वो आर्ट है। मेरी कमर पे जो जूतों के निशान है वो आर्ट होगा, वो बेचने वाली और देखने वाली चीज होगी। मुझे लगता है कि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, कुछ अच्छे जो हमारे उस्ताद या आर्ट में थे माशाल्लाह, जैसे मेरी अम्मी अक्सर बताती हैं, उनके जो मामू थे वो सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम थे, शायर, ग्रेट लेजेंड जी। और अम्मी के अब्बू नहीं थे, शी वाज एन ऑर्फन, तो उन्होंने अब मामू के साथ जिंदगी गुजारी अपनी, उन्हीं का नाम लगाया, यास्मीन सूफी है मेरी अम्मी का नाम, और सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने उनको सब कुछ किया। तो वो कहती हैं कि सादकैन जब हमारे घर आते थे, और वो ऐसे बताती हैं, मैं सोचती हूँ मामा सादकैन साहब के बारे में बात कर रही हैं, तो वो कहती हैं पर हमने सादकैन साहब को ऐसे देखा था कि वो मामू के साथ आके बैठ जाते थे और वो शायरी करते थे और वो पेंट करते थे, इकट्ठे वो लोग खाना खाते थे, एंड यू नो तो those were I think legends जिन्होंने जेन्युइनली आर्ट के लिए काम किया। मैं तो करीब ही नहीं हूँ किसी चीज के, मैं वो साइकिल वाला हूँ। अल्लाह ने आपके काम में बड़ी बरकत रखी है, आप रंग फेंक दिए और आपको रंग लग जाता है। मैंने ना, मुझे बड़े लोगों ने ये वाली बात की है, अच्छा खासा सोफा था, ऊपर पेंट फेंक के क्यों खराब किया, तो वो मेरा ये साइकिल वाला हाल है।